अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर साइंस टीचर। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर साइंस। हम अपना चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, विच इज़ एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर विल बी, वी विल गेट टू नो अबाउट एनर्जी, बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। But before that, think for a second, why do we need food to do any work? What makes the cars move? Why do you charge your laptop or mobile phone? Let's come to the topic, which is energy. Energy क्या है? It is the ability to do any work. किसी भी काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं. It is all around us. We can find energy in different forms, for example, light, heat, sound, motion, etc. हम एनर्जी की फॉर्म्स पढ़ेंगे आगे. Major categories of energy are kinetic energy and potential energy. फिर इन्हीं की आगे टाइप्स होती हैं. Let's start with potential energy. The energy stored in any object due to the change in position of an object. हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को अगर बदल देंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको कंप्रेस कर दें या स्ट्रेच कर दें या रबर बैंड को स्ट्रेच कर दें, या आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक कैटapult है यानी कुलैल है, उसकी रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस बदल ली हैं. जब पोजीशंस बदल जाएंगी तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट्स शॉर्ट फॉर्म इज P.E. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेच कैटapult, ब्रिक लिफ्टेड टू हाइट एटसेट्रा. कोई ब्रिक हो या कोई भी स्टोन हो या कोई भी चीज़ हो जिसको आप अपनी पोजीशन से उठा के कुछ हाइट तक ले जाएंगे तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. देयर आर सम टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी? इट इज़ स्टोर्ड इन फूड, बैटरीज, फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस. कोयले में, गैस में, बैटरीज यानी जो सेल हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोटा सा सेल हो या बड़ी बैटरीज हो जो कार्स में यूज़ होती है या हमारे घर में यूपीएस के साथ इस्तेमाल होती है, इन सब के अंदर केमिकल एनर्जी होती है. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी मिलती है वो केमिकल एनर्जी होती है. स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. किसी भी चीज़ पे हम इनवर्ड या आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, विच इज़ कॉल्ड स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी. जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्प्रिंग है, एक जगह पे उसको कंप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है, अंदर की तरफ फोर्स लगाई हुई है, और एक जगह पे उसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है यानी खींच के बाहर की तरफ फोर्सेस लगाई हुई है दोनों तरफ से. अब दोनों सूरतों में इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, विच इज़ स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, stretched rubber bands, compressed spring and stretch springs. Next is gravitational energy. This is the energy stored in any object due to the height. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेज करके हाइट पे ले जाएंगे, उठा के ऊंचाई पे ले जाएंगे, तो उसके अंदर एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. और पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी फॉर्म स्टोर होगी? ग्रेविटेशनल फॉर्म स्टोर होगी. पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, दो लोग हैं, एक ब्लू में और एक येलो में, दोनों अलग अलग हाइट पे हैं. अब जो ज्यादा हाइट पे है उसके अंदर ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर हुई है, और जो लेस हाइट पे है उसके अंदर लेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी. इसके नाम से हमें पता चल रहा है न्यूक्लियर न्यूक्लियस से बना है. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में स्टोर हुई एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. जब एटम स्प्लिट होता है यानी टूटता है तो उसके बाद हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. ये नॉर्मली हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, पावर प्लांट्स वगैरह में मिलती है. नाउ काइनेटिक एनर्जी. पहले जो हमने पढ़ी वो पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टाइप्स थी. अब हम दूसरी मेजर कैटेगरी पढ़ेंगे, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक जो वर्ड है वो बेसिकली मूवमेंट से रिलेट करता है. किसी भी चीज़ की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट्स में, उन्हें हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, which is written as K.E. K for kinetic and E for energy. For example, moving buses, moving vehicles, running tap water, etc. Moving air, जो हवा चल रही होती है, जैसे हम wind बोलते हैं, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी. जब हम मूव करते हैं तो हमारे अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है. जो हमारी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में जब हम चलना शुरू करते हैं. देयर आर सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एटसेट्रा. Heat energy, it is produced due to the movement of particles within the substance. किसी भी substance के अंदर जो particles होते हैं, जब वो move करते हैं और एक दूसरे से collide करते हैं, टकराते हैं, तो उसके अंदर जो energy produce होती है, that is called heat energy. Heat energy can move from place to place. इसका मतलब ये है कि जैसे heat होती है,
हीट ऑलवेज ट्रेवल्स, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस। हमेशा हीट जो है वो गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ मूव कर रही होती है। हीट एनर्जी कैन चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू वेपर्स। बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे बर्फ को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी पानी बन जाएगी, और पानी को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपर्स में, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। द मेजर सोर्स ऑफ हीट इज सन। ऑब्वियसली सूरज से ज़्यादा हीट हमें और किसी सोर्स से नहीं मिलती। देयर आर सम अदर सोर्सेज which can provide heat, for example stove, fire, etc. लेकिन sun is the major source. Next is light energy और solar energy. ये तो आपने नाम सुना होगा, जो हमारे घरों में सोलर पैनल्स वगैरह लगे होते हैं वो सूरज से मिलने वाली रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। That's why this light energy is also called solar energy. The major source of light energy is also sun. It helps the plants to make food by the process called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है पौधों में जो खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें लाइट का बेसिक रोल है, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑपरेट सम डिवाइसेज लाइक कैलकुलेटर्स, वॉचेज एट्सेट्रा, जो सोलर एनर्जी पे काम करने वाली डिवाइसेज होती हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग इमेजेस फ्रॉम कैमरा। कैमरे के लेंस में से जब लाइट पास होके जाती है तो वो फिल्म पे इमेज प्रिंट करने का काम देती है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस किसी वायर में से गुजरते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं। सम डिवाइसेस आर लाइक टेलीविजन, कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन, आयरन एट्सेट्रा। दीज आर सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी ये वो अप्लायंसेस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके हम घरों में यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। साउंड यानी आवाज़। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करेगी तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जब बोलते हैं तो हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वही वाइब्रेट करते हैं तो हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और फिर इसी तरह हवा के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ ट्रैवल होकर दूसरे इंसान तक पहुंचती है। दिस फॉर्म हैज़ लेस एनर्जी दैन अदर फॉर्म्स। बाकी जो हमने फॉर्म्स पढ़ी उसकी निस्बत साउंड में एनर्जी कम होती है। सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, sound energy, are human voice, alarm, bell, drum, etc. This is all for today. I hope we are clear. अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much. Allah Hafiz.